Let me take you to Film City, Bombay. We were so excited and we were headed to a bus which was actually taking us to all the stops, all the locations where each sets were made and the shooting was getting done. ऐसे लगना चाहिए जैसे 1100 रुपए लिखे टिकट में आपकी। ठीक है चलिए जी आप ज़्यादा मुस्कुरा रहे मतलब 4-5 टिकट लिए। Trust me, the host was just commendable. He took all the responsibility to make us happy, laugh, and revive the memories of old Bollywood. उन्होंने हमारे साथ अंताक्षरी खेली और एज़ यूजुअल हर किसी ने पहला गाना मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया ही गाया। मुझे लगता है ये गाना पूरे इंडिया में ही चलता है म से। गाते गाते उन्होंने फिलर्स में हमसे हमारे शहर भी पूछ लिए कि हम कहाँ से आए हैं और सबने बड़ी खुशी से बताया कि हम इंडिया में बहुत सारे अलग अलग शहरों से आए हुए हैं। कल्याण से ही है। अच्छा लास्ट वाले पेरिस 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 कुछ ज्यादा दूर से नहीं आ गए। चलिए आप भाई गुजरात से कितने लोग हैं? क्या बात है सर, कोई बता सकते हैं गुजराती लोग क्यों खुश रहते हैं? 500 रुपए इनाम देंगे अभी आपको। ठीक है और घर के अंदर की सीन वहाँ रखी गई है। चलिए आगे चलेंगे। हेलो नहीं बच्चों अंदर अलाउ नहीं है किसी। फिर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से वॉइस का यूज़ करके सारी डिफरेंट चीज़ों में वॉइस कैसे यूज़ होती है वो दिखाया। आप देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि उन्होंने कैसे अपनी आवाज़ से इतनी सारी आवाज़ें निकाली। क्या ये घुंघरू मुंह से बच सकते हैं? नहीं ना? ये देखिए एकदम सेम आवाज़ है मेरे पास ऐसे। दरवाजा खुलता है ऐसे। थैंक यू। दे दिया कोई मरता नहीं, सब केबल से बंधे होते वापस आ जाते हैं, क्रेन से बंधे होते वापस आ जाते हैं। फिर वही लड़की 4-5 एपिसोड बाद जिंदा होती है और बताती गाँव है मारते नहीं, चारों के लिए फासला तो खुश मत होइए। अरे बेटा एकदम ऐसी मेरी वाइफ की बेटी है। सर चलिए प्लीज, कल यहाँ पे टाइगर देखा था हम लोगों ने। बड़े खुश हो गए देख के हम लोग, है ना? जब से हमारी बेटी हुई तब से जुनून हो गया पूरे हिंदुस्तान में बात पहुंचाने की। फिर वो हमें मंदिर के सेट पे ले चले जहाँ बहुत सारी मूवीज़ शूट हुई हैं और जहाँ बचपन में रोतू गाना शूट हुआ था। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। फिर सारे असली और नकली फूल देखे और जो नारियल थे बाप रे, ऐसा लग रहा है पिछले 20 साल से वहीं पड़ पड़ के सड़ गए हैं और पता नहीं कितने साल और पड़े रहेंगे। पूरी जगह देखी, मंदिर में गए तो नहीं, मंदिर के आसपास की जगह देखी कैसा फील है और कितनी ग्रीनरी है। और फिर धीरे धीरे वहाँ के लोगों से बातचीत की और बढ़िया लग रहा था। वर्थ द वॉच है, एक बार जाना वर्थ। फिर से हमारे टूर गाइड ने हमें बहुत सारा एंटरटेन किया, हमें वो सारी चीज़ें दिखाई जो हो रही थी और बड़े ही खूबसूरती से हमें पकड़े रखा पूरे ट्रिप पे। सच बोलूँ तो हमने ज़्यादा कोई भी एक्चुअल रियल लाइफ सेट नहीं देखे जहाँ शूटिंग हो रही हो, पर मज़ा बहुत आया। बोलो आप जो बोलते हो। एक्सक्यूज मी, हेलो। तो दोस्तों फिल्म सिटी घूमने के लिए ये लोग आए हैं और इनको बड़ा हमने घुमाया, बड़ा अच्छा लगा इनके साथ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हेलो। ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। तीनों शोज कंप्लीट होने के बाद सभी का एग्जिट होगा, तो सभी को क्लियर है? थैंक यू सो मच, प्लीज अंदर आ जाइए। एक एक सेट बहुत ही सुंदर बनाया था, बहुत सारी डिटेलिंग कर रखी थी, अलग अलग पुराने टाइप की मूवी
मूवीज़ के पोस्टर्स लगाए थे जो काफ़ी इंटरेस्ट रेट कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने हमें वहाँ की बॉलीवुड की जो भी हिस्ट्री है, किस तरीके से पहली मूवी आई, फिर किसने सॉन्ग्स गाए, फिर कौन कौन उस इंडस्ट्री में राज किया और किस तरीके से ब्लैक एंड वाइट से हम फुल्ली कलर्ड मूवी में शिफ्ट हुए, उस सारी डिटेल को उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमें समझाया और दिखाया और बताया। Lights, camera, action! एक शो में झूम कर गए ये सारे हम, जो थिएटर में आते तो हो जाते हैं हम। ये हर सिचुएशन पे सुना ले सुपर हिट गाना, बच्चा हो या बूढ़ा बॉलीवुड का दीवाना। ये भाईचारा सिखाता है, ये देशभक्ति की गाथा है, ये हर मजहब के त्योहारों का जश्न मनाता। तुम आ गई हो? हाँ देवदास, मैं आ गई ऑडिशन देकर। चाहिए तो नहीं, मैं जोकर हूँ, जोकर, फिल्मी जोकर, जोकर होके वही करूँगा। और फिर हमारी मुलाकात फिर से एक अलग प्रकार के वॉइस आर्टिस्ट से हुई, जिसने अपनी वॉइस से हमें ए माँ ऐसी क्या देख रही है? अरे तेरा रग्गो ही तो खड़े ला। ए बाबा समझा इसको, समझा। अरे जूता जो है सर पर नहीं, साला पैरों में रखा जाता है, समझी? पैरों में। संजय बाबा, यस। राजेश का एक अंदाज अलग होता है। अचानक सामने से एक ट्रेन आती है, यहाँ से एक ट्रेन आती है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉसिंग करके निकलती है, बिल्कुल अंदाज बदल जाता है। और जब टनल में से ट्रेन पास होती है, बिल्कुल आवाज बदल जाती है। और ये सारी आवाजें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आवाज का जोश मेरा रहेगा, और अगर अच्छा लगे तो तालियों का जोश आपका रहेगा। लीजिए, पेश है मुंबई टू गोवा साउंड इफेक्ट, ट्रेन इफेक्ट। चालू किया? बच्चा आ गया रोने के लिए। मैं यहाँ खड़ा हूं, आवाज वहां से आ रही है। लीजिए, मुंबई टू गोवा। भैया कर्फ्यू लग जाता। देखो डीएसपी साहब, डॉन को पकड़ना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है भैया। हम नहीं पकड़ेंगे भाई, हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे भाई। आप पकड़ लो भाई, हम नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे। अब अमिताभ को कुली फिल्म के बाद में 6-7 साल काम नहीं मिला, घर में बैठे रहे, काम बंद हो गया।
बहुत सारी तकलीफें आई, घर में बैठे रहे और अचानक काम मिलता गया। अब काम मिलता तो गया, वो साथ में एडवर्टाइज बहुत मिली। तो जितनी भी एडवर्टाइज आप टीवी पर देखते हैं उसका मैंने मसाला बनाया है। देखिए अमिताभ रोने का अंदाज। और 55 साल के आज तक मैंने अपने कंधे पर सर रखकर जीवन गुजारा है। अरे लोगों ने बीच में काम देना बंद कर दिया। 6 साल तक मैं घर में पड़ा रहा। फिर ये कौन बनेगा करोड़पति वाले अचानक आ गए भाई। अरे कौन बनेगा करोड़पति वालों ने फिर से मुझे काम देना शुरू कर दिया। शो ख़त्म होने के बाद हम फिर बाकी सारे छोटे छोटे जो उन्होंने सेट्स बनाए थे वहाँ फ़ोटोग्राफी करी, सारे लोगों से बातचीत करी, वो लोग कहाँ से आए हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और काफ़ी लोगों ने हमें कोऑपरेट भी किया। उसके बाद हम VFX शो में चले गए समझने के लिए किस तरीके से VFX का यूज़ होता है इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, और उन्होंने हमें ही यूज़ करके हमारा VFX बनाया, वो भी अक्षय कुमार के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। फिर वहाँ से एग्ज़िट लेते वक्त हमने कुछ और सेट्स देखे और सारे फ़ोटोज़ देखे उन आर्टिस्ट के जो बचपन से बड़े हो गए हैं, और उनको रिकॉग्नाइज़ भी किया। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आप मुंबई में हैं तो यहाँ जानने से आपको काफ़ी चीज़ें मज़ा आएगा, एक अच्छा डे आउट हो जाएगा आपका। वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कह सकते, बट वैल्यू फॉर स्पेंडिंग डे इन राइट डायरेक्शन ज़रूर कह सकते हैं।